ठीक है, यहाँ जो एक सेकंड और कंप्लीट करता हूं। जी 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 जी। यहाँ बार बार जो कहा जाता है आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, बिल्कुल आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये तो अच्छी बात है। मगर जब याकूब मेमन को फांसी होती है तो यही लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है, ये मुस्लिम था इसलिए फांसी दिया जा रहा है, ही वॉज हैंग्ड बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम। जब अफजल गुरु को फांसी होती है क्योंकि वो आतंक में संलिप्त था, तब यही लोग कहते हैं कि अन्याय हुआ अफजल गुरु के साथ क्योंकि अफजल गुरु मुस्लिम था। तो आप जब मुर्तजा पकड़ा जाता है तो आतंक का धर्म नहीं होता, जब फांसी होती है तब आतंक का धर्म कहां से आ जाता है? आप बताइए। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता है, इस बात को कान खोल के सुन लिया जाए। ये जो एक अम्ब्रेला स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल पैरेलल लाइन में हिंदुओं को मत लाइए, कोई हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। मीसम जैदी बुरहान वानी मास्टर का बेटा था और ये बीमार बेटा है। क्या आपको लगता नहीं है कि एक आतंकी नवरात्रि के त्योहार पे गोरखनाथ मंदिर पे हमला करता है और पॉलिटिकल पार्टी उसको कवर फायर देती है, तो इसके मायने क्या है? उसको बीमार कहती है। हाँ, मानसिक तौर पर तो बीमार है ही, वो रेडिकलाइज्ड है। इसलिए संबित पात्रा की बात का जवाब। अमीर जी, मैं आपकी बात को दोहरा रहा हूं। मैं पहले आपकी बात को दोहरा रहा हूं कि आप ये लगातार एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि आतंकी ने नवरात्र पर मंदिर पे हमला किया। मैं इसका समर्थन करता हूं, बिल्कुल आपने सही कहा कि आतंकी ने हमला किया। और मैं इस बात का खंडन करता हूं कि जो संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि वो एक मुसलमान था और हिंदू आतंकवाद नहीं होता, ये जो बार बार लफ्ज हिंदू का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही पोलराइज्ड है, यही भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं कि 80 और 20 के जो उन्होंने डिवाइडेशन रूल किया है। मैं पूछना चाहता हूं संबित पात्रा जी से, ये बहुत बड़े प्रवक्ता है, मैंने सुनता भी रहता हूं भारतीय जनता पार्टी के, कि आतंक की परिभाषा के बारे में आप बता सकते हैं कि आतंक की परिभाषा को किस तरह से आपने डिफाइन किया है? किस तरह से आप आतंक की परिभाषा को डिफाइन करते हैं? आतंक का मतलब ये जरूरी है, आतंक का ये जरूरी मतलब है कि आप हाथ में हथियार लेकर के जाएं तभी आतंक है। आतंक जबान से भी होता है, आतंक दिलों में नफरतें पैदा करने का भी मतलब आतंक है। अगर किसी में झगड़ा होता है मुस्लिम में और हिंदू में, तो आप कहते हैं कि उसमें झगड़ा हो गया, और जब हिंदू मुसलमान लड़ते हैं तो आप कहते हैं दंगा हो गया। तो दंगा और झगड़े का भी डिफाइन ये हमको करके बताएं किस तरह से किया जाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह का भी हो, अभी इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, मैं इस पर कोई बात कहूं तो भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर के फैल जाएगी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी के पार्टी के लोग जो हैं वो हिंदुओं पर कटाक्ष कर रहे हैं और हिंदुओं पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हिंदू की जो ये बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं वो हिंदू हिंदुस्तान का हो और मुसलमान हिंदुस्तान का हो या दुनिया के कहीं का भी हो, वो आतंकवाद नहीं है। और शायद ये भूल गए हैं कि इनके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जाकर के सऊदी अरब में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इस भाषण में अपने कहा है कि मुझे गर्व है कि मेरा हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान आतंकवादी नहीं है। तो या तो ये उनकी राय से अलग है या उनसे बड़े नेता हो गए भारतीय जनता पार्टी। आपको डेफिनेशन बताएंगे आतंकी और हिंदू पर भी बात करेंगे। संबित पात्रा, अब आपकी टर्न है, बोलिए संबित जी। देखिए अमीश भाई, इस देश में जब मुर्तजा पकड़ा जाता है तब आतंक का डेफिनेशन क्या है? क्या केवल हथियार पकड़ने से ही कोई आतंकवादी होता है या मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करके कोई आतंकवादी बन सकता है? ये सारी नरेटिव, ये विमर्श चालू हो जाता है। मगर आप सोचिए, अगर ये मुर्तजा नहीं होता, इसका नाम कोई राम नारायण अग्रवाल होता, अभी तक यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाते ये लोग कि देखो 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 हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में किस प्रकार से ये लोग मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मस्जिद के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर बंदूक लेकर घुस गए हैं, हिंदू किस प्रकार से मुसलमान को मार रहे हैं, मुस्लिम लाइफ इज इन डेंजर। वो हमारी जो रायना आयूब बहन है ना, वो पूरे न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिख लिख के, हाँ वही पूरा हर जगह आर्टिकल लिख लिख के, ओ मुस्लिम एंडेंजर्ड, मुस्लिम मर गए, मुस्लिमों को मार दिया, हर जगह शुरू हो गया। यहां मुर्तजा अटैक कर रहा है एक बहुत बड़े मंदिर के ऊपर, जिस मठ से खुद मुख्यमंत्री आते हैं, और यहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उनके नेता कहते हैं कि बीजेपी खींच रही है, एक बेकार की बात को खींच रही है। ठीक है, ये बेकार की बात है। और मैं इनको बैठ के भी आतंकवाद क्या होता है इसका डेफिनेशन दूंगा। देखिए, हर कोई जानता है आतंकवाद क्या होता है। एक नेता ने बोला था मैं तो स्वीट टेररिस्ट हूं, मैं स्वीट टेररिस्ट हूं, जिन्होंने बाद में कश्मीर फाइल पर अपना बयान दिया। अब कहा जा रहा है कि एक आतंकवाद जो होता है वो मौखिक आतंकवाद भी होता है। नए तरह के आतंकवाद की डेफिनेशन हुई मौखिक आतंकवाद, यानी जो बोलने वाला आतंकवाद है वो भी आतंकवाद होता है। मौखिक आतंकवाद की भी एक नई परिभाषा ढली जा रही है। आतंकवाद होता है जिसमें गरीब लोगों को
समर्थवान लोगों को मारा जाता है, आम लोगों को मारा जाता है। आतंकवाद होता है। आतंकवाद वो होता है जो 9/11 में हुआ था, जब प्लेन चढ़ा दिया था ट्विन टावर्स पे। आतंकवाद वो होता है जब कसाब ने मुंबई के आम लोगों को गोली से मारा था। आतंकवाद वो होता है। आतंकवाद वो होता है जो स्कूल मास्टर का बेटा बुरहान वानी करता था। आतंकवाद वो होता है जो बिट्टा कराटे ने करा, जिसने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करा, मारा। आतंकवाद वो होता है। आतंकवाद मौखिक नहीं होता, आतंकवाद के पीड़ित लोग होते हैं। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना। आसिम वकार मेरे साथ है। आसिम वकार, बीजेपी खींच रही है मुद्दे को, लेकिन मुर्तजा कह रहा है क्योंकि सीए पर मुझे गुस्सा था, क्योंकि हिजाब पे मुझे गुस्सा था, इसलिए मैंने ऐसा करा। देखिए, बहुत बढ़िया अमीश देवगन जी, आपका तो जवाब ही नहीं। एक अकेले आदमी ने गड़ाफा पकड़ के गोरखपुर में मंदिर पे हमला किया, उसको जेल जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। मैं आपके साथ। लेकिन अभी इस हमले से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले गाजीपुर में बहुत से गैर मुसलमानों ने एक मस्जिद पर अटैक किया, उसमें घुस गए, मस्जिद में पेशाब किए खड़े होकर, इमाम साहब को मारा, मस्जिद में सामान तोड़ा फोड़ा। ये आपके हिसाब से क्या ये प्यार मोहब्बत है? क्या है ये अमीश देवगन जी? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये विक्षिप्तता नहीं है मानसिक? संबित पात्रा बोल रहे थे कि इंजीनियर विक्षिप्त था। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं सर, इंजीनियर विक्षिप्त प्लान तो बड़ा था मुर्तजा का। और वो जो यति नरसिम्हानंद है सर, यति नरसिम्हानंद जो है आतंकवादी यति नरसिम्हानंद, वो भी इंजीनियर है। कई साल रूस में रहा, नौकरी करता रहा, और आके लोगों को कह रहा है हथियार उठाओ और मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दो, कत्ल कर दो सबको। व्हाट इज दैट? वो विक्षिप्त नहीं है, वो टेररिस्ट नहीं है, उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि कार्रवाई कीजिए मुर्तजा पे। अगर आप में हिम्मत है और आप इंसान हैं और आप ईमानदार हैं और आप में थोड़ी सी भी अगर सभ्यता बची है, भारतीयता बची है, तो मेरे साथ बोलिए कि जिन लोगों ने मस्जिद पे हमला किया वो भी विक्षिप्त हैं, आतंकवादी हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। जो यति नरसिम्हानंद है, जो एक धर्म विषय के खिलाफ कत्लेआम का ठीक है, संबित जवाब देंगे, संबित जवाब देंगे। वो भी असीम बकर, अब असीम बकर संबित का जवाब सुन लीजिए। आप क्यों जवाब नहीं देंगे? नहीं, आप जवाब क्यों नहीं देंगे? आप हकलाने लगे, आप जवाब क्यों नहीं देंगे?